हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष पॉलिटिकल थ्योरी से जुड़े हुए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रस्तुत करेंगे और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की ज़रूर कोशिश करो ताकि आपको पता चल सके कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ये क्वेश्चन आने वाले कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए स्पेशली यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? ये बात किसने कही है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? ऑप्शन ए है सीले, ऑप्शन बी है मैकिन, ऑप्शन सी है जेस मिल और ऑप्शन डी है लियो स्ट्रॉस। बताइए यह बात किसने कही है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सीले। ये बात सीले ने की है कि स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है। मतलब उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि गवर्नमेंट को रूल तो करना है, लेकिन इतना भी अत्यधिक रूप से शासन नहीं करना है जनता के ऊपर कि उसकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाए। जनता की जो स्वतंत्रता है, नागरिकों की जो स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाए, इतना अधिक शासन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं करना है। आप जितना कम शासन कीजिएगा नागरिकों के ऊपर, उनकी स्वतंत्रता उतनी ही बढ़ेगी, उनकी स्वतंत्रता में उतनी ही वृद्धि होगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसने कहा है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है? बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए है सीले, ऑप्शन बी है मैकिन, ऑप्शन सी है जेस मिल और ऑप्शन डी है लियो स्ट्रॉस। तो बताइए कि ये स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं है बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है? बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप पर लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, इलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन भले नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन आप पर लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप पर पूरा रेस्ट्रिक्शन, आप पर कुछ भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि इलॉजिकल रेस्ट्रिक्शन का अब्सेंस हो आपके लाइफ में, लेकिन लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन रहना चाहिए। जो रेस्ट्रिक्शन आपके लाइफ के लिए नेसेसरी हो, जो रेस्ट्रिक्शन आपको आपके वेलफेयर को दर्शाता हो, तो उस तरह का रेस्ट्रिक्शन आपके लाइफ में लगना चाहिए। बताइए यह बात किसने कही है? सीले ने, मैकिन ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने या फिर लियो स्ट्रॉस ने? तो ये बात करते हैं मैकिन। मैकिन ने ये बात कही है कि स्वतंत्रता सभी प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। मतलब आपके जीवन में कुछ प्रतिबंध होना चाहिए। अगर आपके जीवन में कुछ प्रतिबंध नहीं होंगे तो आपको जो मन करेगा आप अपने मर्जी से वो कर सकता है, और जब अपने मर्जी के अनुसार आप चलिएगा तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए आपके लाइफ में, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपका डायरेक्शन सही होगा, आपके जीवन का जो डायरेक्शन है वो सही होगा, आप पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसे ऑन लिबर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, 1859 बुक इज रिटेन बाय। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसे ऑन लिबर्टी 1859 जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन बी आइजिया बर्लिन, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी मिल्टन फ्रीडमैन। बताइए किसके द्वारा ये बुक लिखा गया है? बहुत ही फेमस बुक है, पढ़े होंगे आप इस बुक का नाम। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार ये बुक पूछी जाती है एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा जॉन स्टुअर्ट मिल।
ये जो बुक है वो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखा गया है और जेएस मिल ने अपनी स्वतंत्रता पर जो विचार प्रकट किए हैं वो अपनी इसी पुस्तक के अंतर्गत किए हैं, एसे ऑन लिबर्टी 1859। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विचारक ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया है? क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि निम्न में से किस विचारक ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को शामिल किया है? बताइए। ऑप्शन ए है जॉन लॉक, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी है माइकल ऑक्सफोर्ड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन लॉक। जॉन लॉक ने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को भी शामिल किया है। देखिए, मानव के 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है और लॉक ने स्वतंत्रता के उदारवादी पक्ष की व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को भी शामिल किया है। और वे मानव के 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार है। फर्स्ट, जीवन का अधिकार, सेकेंड, स्वतंत्रता का अधिकार और थर्ड, संपत्ति का अधिकार। और उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन भी बताया है। ये भी बात है कि उन्होंने मानव के प्राकृतिक अधिकारों में स्वतंत्रता को तो शामिल किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने स्वतंत्रता को बहुमत के अधीन भी बताया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस विचारक ने यह कहा है कि स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है? बताइए, ये स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए है बेंथम, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। बताइए, किसने कहा है कि स्वतंत्रता का आशय विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है? तो ये बात की है जॉन स्टुअर्ट मिल ने ये बात कही है। और जेएस मिल ने स्वतंत्रता पर अपना विचार किस पुस्तक में दिया है? तो एसे ऑन लिबर्टी 1859 में। उन्होंने इस पुस्तक में कहा है कि स्वतंत्रता का मीनिंग है क्या? कि विचार, अभिव्यक्ति एवं भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता से है। यदि आपको अपने विचारों को प्रकट करने का मौका दिया जा रहा है, अगर आपको भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही है, तो आप स्वतंत्र हैं, इनका यह कहना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है, व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी स्वयं है, यह बात किसने कहा है? कि व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी स्वयं है। ऑप्शन ए है जेएस मिल, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है बेंथम और ऑप्शन डी है जॉन लॉक। बताइए। आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए अपने से, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं आपको आंसर तुरंत बता देता हूँ। और आप अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि इससे एनालाइज हो सके कि आप किस तरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपकी कमियां कहाँ हैं। जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। तो व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी स्वयं है, यह बात किसने कहा है? तो यह बात की है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। यह बात उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो बताना चाहते थे कि चूँकि जॉन स्टुअर्ट मिल निगेटिव लिबर्टी के समर्थक थे और उनका कहना था कि स्टेट को कुछ भी व्यक्ति को बताने का ज़रूरत नहीं है, व्यक्ति
खुद अपने मन का मालिक है, वो अपना अच्छा या बुरा स्वयं सोच सकता है। स्टेट को उस पर कुछ हस्तक्षेप करने का ज़रूरत नहीं है, या किसी अन्य व्यक्ति को उसके लाइफ पर किसी इंटरफेयर करने का ज़रूरत नहीं है। व्यक्ति अपने मन व शरीर का स्वामी खुद है, वो खुद अपना अच्छा या बुरा सोच सकता है, इसलिए किसी को भी उसके पर्सनल लाइफ पर इंटरफेरेंस करने की आवश्यकता नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। यह कथन किसका है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि स्वतंत्रता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा माध्यम बहुमत समाज है, राज्य या सरकार नहीं। यह कथन किसका है? तो देखिए ये स्टेटमेंट भी जॉन स्टुअर्ट मिल का ही है। उन्होंने कहा था कि अगर स्वतंत्रता को सबसे अधिक लिमिट किया जाता है तो उसका वो बहुमत समाज के द्वारा किया जाता है, न कि स्टेट और गवर्नमेंट के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसने कहा है कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है? यदि समाज में अपराध नहीं होगा तो राज्य की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है वाल्टेयर, ऑप्शन सी है बर्लिन और ऑप्शन डी है बेंथम। बताइए किसने कहा है यह स्टेटमेंट कि राज्य इसलिए विद्यमान है क्योंकि समाज में अपराध विद्यमान है, क्राइम एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। अगर क्राइम होगा ही नहीं सोसाइटी में तो स्टेट की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यह बात किसने कही है? तो ये कही है स्पेंसर ने। इनका पूरा नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर ने ये बात की है और इनकी एक प्रमुख रचना है मैन वर्सेस स्टेट, जो 1884 में पब्लिश हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए फिर वही क्वेश्चन कि मैन वर्सेस स्टेट 1884 बुक इज रिटेन बाय, यह जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अभी जस्ट मैंने आपको आंसर बता दिया इसका, बताइए फिर भी। तो ये बात, ये जो बुक है ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आपको लर्न कर लेना है अच्छी तरह से। बुक और उसके ऑथर पर आप फोकस्ड रहिए, क्योंकि बुक और ऑथर से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्जाम में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक और ऑथर इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10 है कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। यह बात किसने कही है? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है बेंथम, ऑप्शन सी है जॉन लॉक और ऑप्शन डी है वाल्टेयर। बताइए। तो इस स्टेटमेंट को दिया है वोल्टेयर ने। वोल्टेयर इसका करेक्ट आंसर होगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो कहते हैं कि अभिव्यक्ति के अधिकार जो है वो सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति अपने इस अधिकार के तहत अगर कोई विचार प्रस्तुत करता है तो थोड़ी देर के लिए या मैं उसके विचारों से असहमत हो सकता हूँ, लेकिन उसके इस विचार का हनन नहीं होना चाहिए। वो अभिव्यक्ति के अधिकार को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते थे वोल्टेयर। इसलिए उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बात कही कि मैं आपके विचारों से असहमत हो सकता हूँ लेकिन मरते दम तक आपके अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करूँगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958 बुक इज रिटेन बाय। किसने यह बुक लिखी है? टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958। 1958 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ऑप्शन ए है लॉक, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है बेंथम और ऑप्शन डी है आइजिया बर्लिन। बताइए ये बुक किसने लिखी है? आपको ईयर भी याद रखना जरूरत है, आप ईयर भी याद रखिए। 1958 में ये बुक पब्लिश हुई है। आपसे ईयर और बुक और ऑथर के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो फोकस्ड रहना, आपको कॉन्सेंट्रेट रहना है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह बुक जो है वो आइजिया बर्लिन के द्वारा लिखी गई है और इसमें वो
निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी से जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्लिन द्वारा रचित रचनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आजिया बर्लिन के द्वारा ये रचित रचनाएं दी गई है और उनको उनके पब्लिश ईयर के जैसे जैसे उसका पब्लिश ईयर आया, शुरू में कौन आया, उसके अनुसार इसको अरेंज करना है। बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए है टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी और बी में दिया हुआ है कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट। ऑप्शन सी है 4 एसेज ऑन लिबर्टी और ऑप्शन डी है विको एंड हर्डर। ये चारों बुक इन्हीं के द्वारा रचित है और ये चारों बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको एकदम अच्छी तरह से इन पुस्तकों को लर्न कर लेनी है। कोड में हमारा दे रखा है BACD, सेकेंड है ABCD, थर्ड है DACB और 4 है CABD। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी पुस्तक पहले आती है। तो देखिए टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958, ये बुक प्रकाशित होती है 1958। कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट, ये बुक आती है 1939 में, 1939 में। 4 एसेज ऑन लिबर्टी, ये जो बुक है वो 1969 में पब्लिश होती है। विको एंड हर्डर, ये जो बुक है वो 1976 में पब्लिश होती है। तो बताइए सबसे पहले कौन सी बुक आती है। तो कार्ल मार्क्स हिज लाइफ एंड इन्वायरमेंट, उसके बाद टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, उसके बाद 4 एसेस ऑन लिबर्टी, उसके बाद विको एंड हर्डर 1976 में। तो सबसे पहले बी, तो बी ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट में है तो ये हो जाएगा। उसके बाद ए टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, यहाँ लिबर्टी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए। तो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, उसके बाद 4 एसेज ऑन लिबर्टी और ऑप्शन डी में विको एंड हर्डर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है जो कि त्रुटिपूर्ण है। किसने कहा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है आजिया बर्लिन, ऑप्शन सी है वॉल्टेयर, ऑप्शन डी है बेंथम। बताइए ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है। तो ये स्टेटमेंट दी गई है आइजिया बर्लिन के द्वारा। ये जो स्टेटमेंट है वो आइजिया बर्लिन के द्वारा दी गई है। उन्होंने ही अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत पॉजिटिव लिबर्टी को का जिक्र किया है और उन्होंने यह बात को मेंशन किया है कि सकारात्मक स्वतंत्रता को आत्म उपलब्धि, आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार के रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 14 है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 बुक इज रिटेन बाय। बताइए यह पुस्तक किसकी है। ऑप्शन ए है बर्लिन, ऑप्शन बी स्पेंसर, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी है हायक, F.A. हायक इनका पूरा नाम है। तो बताइए यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960। तो देखिए ये जो पुस्तक है वो F.A. हायक के द्वारा लिखी गई है। और F.A. हायक कौन थे। F.A. हायक एक न्यू लिबरलिस्ट थिंकर है, नव उदारवादी विचारक हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15 है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1960 बुक इज रिटेन बाय। किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ये जितने भी सारे बुक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर बुक को आपको याद कर लेनी है अच्छी तरह से, हर बुक को आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है। बताइए ये जो बुक है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जो बुक है वो 1973 में पब्लिश हुई है, 1973 में, 1973 में ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी जो बुक है वो 1973 में पब्लिश हुई है। बताइए ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है वो फ्रेडरिक हायक के द्वारा लिखी गई है।
ये जो पुस्तक है वो F.A. हायक के द्वारा ही लिखी गई है। इनकी दो प्रमुख रचनाएं रही है। क्वेश्चन 14 में दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 1960 और इनकी सेकेंड जो रचना है वो है लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973। ये दोनों बुक को आपको लर्न कर लेनी है अच्छे तरह से। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 16 है, किसने कहा है कि स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है? स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। बताइए। ऑप्शन ए है नॉजिक, ऑप्शन बी है स्पेंसर, ऑप्शन सी है हायक और ऑप्शन डी है फ्राइडमैन। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है F.A. हायक का। F.A. हायक ने ये बात कही है कि स्वतंत्रता का आशय बाध्यकारी कार्यों को प्रतिबंधित करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17 है, एकमात्र उद्देश्य जिसके लिए किसी सभ्य समुदाय के किसी भी सदस्य के इच्छा के विरुद्ध शक्ति का सही इस्तेमाल किया जा सकता है वह है दूसरों को नुकसान से बचाना। यह बात किसने कही है? बताइए यह बात किसने कही है? तो यह स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा उनकी बुक है एसे ऑन लिबर्टी 1859। उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि लिबर्टी तब तक के लिए ही सही है जब तक कि आपकी लिबर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती। अगर आपकी लिबर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रही है तो लिबर्टी सही नहीं है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, आपकी लिबर्टी को बाधित किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट था जॉन स्टुअर्ट मिल का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 18 है, स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो और जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। यह स्टेटमेंट किसका है? ऑप्शन ए है हीगल, ऑप्शन बी है T.H. ग्रीन, ऑप्शन सी है हेरोल्ड जे लास्की और ऑप्शन डी है बार्कर। बताइए ये किसका स्टेटमेंट है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो, जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों के साथ साझा उपयोग किया जा सके। यह किसने कहा है? तो ये बात कही है T.H. ग्रीन ने। T.H. ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे, पॉजिटिव लिबर्टी के सपोर्टर थे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है कि मनुष्य वही कार्य को कर सकता है जो करने योग्य हो। ऐसी कार्यों को वो अंजाम नहीं दे सकता है जो समाज के लिए गलत है, या समाज में उन कार्यों को वो नहीं कर सकता है जिससे किसी सोसाइटी को हानि हो या सोसाइटी में रह रहे व्यक्तियों को हानि हो। तो स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और भोगने का नाम है जो करने और भोगने योग्य हो। मतलब आप सिर्फ वही कार्य कर सकते हैं जो समाज के हित से जुड़ा हुआ है, जो दूसरे व्यक्तियों के हित से जुड़ा हुआ है। आपके हित से तो जुड़ा हुआ हो ही, लेकिन साथ ही साथ दूसरों के कल्याण के बारे में भी सोचना है। अगर आपके कार्यों से, यदि आपके किसी भी कार्य से दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में दखलंदाजी होती है तो आपको वो कार्य नहीं करना चाहिए। वो स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता का एक्चुअल मीनिंग वो नहीं हो सकता। T.H. ग्रीन का ये कहना था। और T.H. ग्रीन पॉजिटिव लिबर्टी के सबसे बड़े सपोर्टर माने जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य व स्वतंत्रता तथा संपत्ति को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। यह बात किसने कहा है? ऑप्शन ए है हीगल, ऑप्शन बी है ग्रीन और ऑप्शन सी है लॉक, ऑप्शन डी है हॉब्स। बताइए
प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान व स्वतंत्र पैदा किया है और कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य व स्वतंत्रता तथा संपत्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ये बात की है जॉन लॉक ने। जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, इसलिए आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरे व्यक्ति के जीवन, उसके स्वास्थ्य तथा स्वतंत्रता तथा संपत्ति को कोई हानि पहुंचाएं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में जैसा कि हमने पहले ही जिक्र कर दिया है कि उन्होंने मनुष्य के 3 प्रकार के प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की बात करते हैं। फर्स्ट, जीवन की स्वतंत्रता, सेकंड, स्वतंत्रता का अधिकार, और थर्ड, संपत्ति का अधिकार। 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की जॉन लॉक ने बात की है और जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार यूजीसी नेट एग्जाम में पूछी गई है कि जॉन लॉक ने 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात की है, जिनमें जीवन का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, और थर्ड है संपत्ति का अधिकार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी। आप इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जो भी पढ़े हुए होंगे आपको मालूम होगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के लिए कौन सी क्रांति लड़ी गई थी? ऑप्शन ए है रशियन रिवॉल्यूशन, ऑप्शन बी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऑप्शन सी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, और ऑप्शन डी क्यूबा रिवॉल्यूशन। बताइए कौन सा रिवॉल्यूशन था? तो ये बहुत इजी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका आंसर सभी को पता होगा लगभग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपको किसी भी तरह का डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़ सकता है। शेयर करें इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयारी कर रहे हों और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।